Good morning, students. Today I will revise you the first chapter of history. What, where, how and when. क्या, कब, कहाँ और कैसे. रसीदा's question. रसीदा का सवाल. Rasida sat reading the newspaper. Suddenly, her eyes fell on a small headline. रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी. अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी. 100 years ago, she wondered, could anyone know what had happened so many years ago? 100 साल पहले वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था. यानी रसीदा बैठी हुई अखबार पढ़ रही थी. अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी. 100 साल पहले वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था. फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड. कैसे पता लगाएं. यस्टरडे you could listen to the radio, watch television, read a newspaper. यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था, तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो. लास्ट ईयर आस्क समबडी हु रिमेंबर्स. साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था. बट व्हाट अबाउट लॉन्ग लॉन्ग एगो, लेट अस सी हाउ इट कैन बी डन. तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो, लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था यह कैसे जाना जा सकता है. What can we know about the past? अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं. There are several things we can find out. What people ate, the kinds of clothes they were, the houses in which they lived. अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है. जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे और किस तरह के घरों में रहते थे. We can find out about the lives of hunters, herders, farmers, rulers, merchants, craft persons, artists. हम आखेटकों यानी शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियां हासिल कर सकते हैं. यानी आर्टिस्ट, म्यूजिशियंस एंड साइंटिस्ट्स. वी कैन आल्सो फाइंड आउट अबाउट द गेम्स चिल्ड्रन प्लेड, द स्टोरीज दे हियर्ड, the plays they saw, the songs they sang. यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे
कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे, या फिर कौन कौन से गीत गाते थे। वेयर डिड पीपल लिव, लोग कहाँ रहते थे। फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप फर्स्ट पेज 2, मानचित्र 1 पृष्ठ संख्या 2 में नर्मदा नदी का पता लगाओ। People have lived along the banks of this river for several hundred thousands years. कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। Some of the earliest people who lived here were skilled gatherers, that is, people who gathered their food. यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। They knew about the wealth of plants in the surrounding forest and collected roots, fruit, and other forest produce for their food. They also hunted animals. अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे और वे जानवरों का आखेट यानी शिकार भी करते थे। Now find the Suleiman and Kertar hills to the northwest. अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। Some of the areas where women and men first began to grow crops such as wheat and barley about 8,000 years ago are located here. इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उगाना आरंभ किया था। People also began rearing animals like sheep, goat, and cattle and lived in villages. उन्होंने भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गांवों में रहते थे। Locate the Garo hills to the north east and the विंध्यास in central India. उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। These were some of the other areas where agriculture developed. ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहां कृषि का विकास हुआ। The places where rice was first grown are to the north of the Vindhyas. जहां सबसे पहले चावल उगाया गया था वे स्थान विंध्य के उत्तर में थे। Track the rivers Indus and its tributaries. मानचित्र पर सिंधु,
तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। Tributaries are smaller rivers that flow into a large river. सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। About 4700 years ago, some of the earliest cities लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। लेटर अबाउट 2500 years ago, cities developed on the banks of the Ganga and its tributaries and along the sea coasts. गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। लोकेट द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी कॉल्ड द शोन। गंगा तथा इसकी सहायक नदी शोन का पता लगाओ। In ancient times, the area along these rivers to the south of the Ganga was known as Magad. गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, यानी जो कि वर्तमान बिहार में, now lying in the state of बिहार, मगध नाम से जाना जाता है। यानी गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध नाम से जाना जाता था, जो कि इस समय बिहार में। Its rulers were very powerful and set up a large kingdom. Kingdoms were set up in other parts of the country as well. शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। Throughout people traveled from one part of the subcontinent to another. लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। The hills and high mountains, including the Himalayas, deserts, rivers, and sea, made journeys dangerous at times. कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। But never impossible, so men and women moved in search of livelihood as also to escape from natural disasters like flood or droughts. फिर भी ये लोग उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। Sometimes men marched in armies,
conquering others' lands. Besides, merchants traveled with caravans or ships, carrying valuable goods from place to place. कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थीं। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। And religious teachers walked from village to village, town to town, stopping to offer instructions and advice on the way. धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। Finally, some people perhaps traveled driven by a spirit of adventure, wanting to discover new and existing places. कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते। All these led to the sharing of ideas between people. इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरों के विचारों को जानने का अवसर मिला। Why do people travel nowadays? आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? Look at map first once more. एक बार फिर से मानचित्र एक को देखो। Hills, mountains and seas form the natural frontiers of the subcontinent. पहाड़ियां, पर्वत और समुद्र इस महाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। While it was difficult to cross these frontiers, those who wanted could and did scale the mountains and cross the seas. हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। People from across the frontiers also come into the subcontinent and settle here. जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके, वे पर्वतों की ऊंचाइयों को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। These movement of people enriched our cultural traditions. लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। People have shared new ways of carving stone, composing music and even cooking food over several hundreds of years. कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के
नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। थैंक यू।